बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़ना एक कबीरा गुनाह और सबसे बड़ी फहाशी है। अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम ज़ना के करीब भी ना भटको। बिलाशुबा ये एक फहाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। नाज़रीन कराम, सिर्फ कुरान मजीद में ही नहीं बल्कि हमें बहुत सी हदीस मुबारक में भी ज़ना से ममानत का हुक्म मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं रहता जिस वक्त वो ज़ना कर रहा होता है। इसके अलावा एक ऐसा इंसान जो ज़ना करते करते बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गया तो हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे नहीं देखेगा और सातों आसमान और सातों ज़मीनें इस पर लानत बरसाएंगी। जबकि एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी किसी कौम में फहाशी और उर्यानी का अरूज बढ़ता है, यहाँ तक कि वो कौम खुल्लम खुला बेहयाई करने पर तुल जाती है, तो ऐसे लोगों के दरमियान ताउन और इस जैसी बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनके गुजरे हुए असलाफ के ज़माने में मौजूद नहीं थीं। नाज़रीन कराम, बेशक कुरान मजीद में अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है जिसको आज साइंस भी तस्लीम करने पर मजबूर है। लिहाजा ज़ना के मुतालिक वो बातें जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले बता दी गई थी, आज साइंस भी इनको मिनवान तस्लीम कर रही है। जैसा कि हालिया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि ज़ना जैसा अमल करने के बाद इंसान बहुत सी ऐसी हौलनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकता है जिनके बारे में सिर्फ सोचकर ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इन बीमारियों में से एक बीमारी एड्स की भी है जिसने सबसे पहले 1981 में अमेरिका में जन्म लिया था। दोस्तों, ये वो मौलिक बीमारी है जिसमें इंसान के बदन का वजन कम होने लगता है और इंसान को बुखार और दस्त वगैरह की अलामतें नुमायां होती रहती हैं और अक्सर औक़ात दिमाग भी इससे मुतासिर हो जाता है। लेकिन इस बीमारी की ख़तरनाक और खौफनाक तरीन सूरत हाल ये होती है कि इस बीमारी में मरीज़ के जिस्म से क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म हो जाती है। चुनाचा इसके बाद अगर इंसान को छोटी से छोटी बीमारी भी लग जाए तो इंसान में सब्र व तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रहती, यहाँ तक कि एक मामूली सा आर्ज़ा भी जानलेवा साबित हो सकता है। चुनाचा इस बीमारी में मुब्तला होने वाले इंसान की मौत यकीनी समझी जाती है, जबकि इस खतरनाक किस्म की बीमारी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका और बड़ी काविश के बाद जो दवाइयाँ ईजाद हुई वो सिर्फ आर्जी तदाबीर की हैसियत रखती हैं जिनसे मर्ज की शिद्दत में वक्ती तौर पर तो आफाका होता है, लेकिन इनसे मर्ज ख़त्म नहीं होता बल्कि बाज़ दवाइयों के इस्तेमाल के दौरान हर हफ्ते मरीज के जिस्म का सारा खून तब्दील करना लाजमी हो जाता है, जो एक तकलीफदा अमल है। बहरहाल डॉक्टर अब तक की तहकीक और रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं, वो ये है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा सबब मनशियात का इस्तेमाल और जिनसी ज़्यादती यानी ज़ना की कसरत है। नाज़रीन कराम, ज़ना से फैलने वाली बीमारियों की फहरिस्त में एक बीमारी LGV का भी है जो ज़ना की कसरत और नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद पर फैलती है। इस बीमारी में दिमाग और रीढ़ की हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन के सबब पेट में शदीद दर्द और डायरिया की शिकायत भी होती है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये बीमारी बुनियादी तौर पर ओरल सेक्स और एनल सेक्स से फैलती है और गुज़िश्ता एक दिहाई से ये बीमारी यूरोप और शुमाली अमेरिका में तेज़ी से बढ़ रही है। नाज़रीन कराम, जहाँ एक अच्छी बात यह है कि अभी तक इन तमाम बीमारियों का रुझान मगरब की तरफ है, जबकि पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में अब इन बीमारियों की शरह बहुत कम है, क्योंकि मशरकी और मगरबी तहजीब का फ़र्क यही था कि मगरब में बेहयाई, शहवत परस्ती और नफसानी ख्वाहिशात के हैवानी अंदाज में तकमील के लिए इंसानियत को बेमुहार छोड़ दिया गया। दोस्तों, जिस तरह जानवरों के लिए कोई असूल हयात नहीं होते, इसी तरह इंसान के लिए भी शहवत परस्ती का दरवाज़ा हैवानियत की तरह बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ ना कोई मुआशरा है, ना कोई ख़ानदान, ना माँ बाप का मुकद्दस रिश्ता है और ना ही भाई बहन का तकद्दुस, ना मियाँ बीवी का प्यार, ना कुछ। लिहाजा जिसका जो दिल करता है वो किसी के साथ भी दिल लुभाना शुरू कर देता है। लिहाजा यही वजह है कि वहाँ ज़ना की कसरत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर फाश फिल्मों में काम करने वाले एक्टर भी इन्हीं बीमारियों के सबब अपने अंजाम तक पहुँचते हैं। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमको ऐसी बदकारी से दूर रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।